हाय, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूं नीलम और आज आप मेरे साथ करने वाले हैं हमारी 2 वीक फ्लैट बेली वर्कआउट सीरीज के डे 11 और 12 का वर्कआउट। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज डोंट मिस आउट ऑन द प्रीवियस वर्कआउट्स ऑफ दिस सीरीज, क्योंकि आज का वर्कआउट उन वर्कआउट्स का एक कंटिन्यूएशन है जिसे हम पिछले वर्कआउट्स के कंपैरिजन में कुछ और मॉडिफिकेशन और कुछ और नए वेरिएशंस के साथ परफॉर्म करने वाले हैं। और इसके साथ ही ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इस सीरीज़ का फर्स्ट वर्कआउट डे 1 और 2 का वर्कआउट ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने 4 ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए थे। एक तरह से वो इन वर्कआउट्स के इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उस वीडियो का लिंक और वो चारों पॉइंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो प्लीज़ वहाँ से जाके उन्हें ज़रूर चेक कर लीजिए अगर आप अपनी फ्लैट बेली अचीव करने के गोल को जल्दी पूरा करना चाहते हैं तो चलिए अब बात करते हैं वर्कआउट के बारे में। ये कोर फोकस वर्कआउट है, ये फुल बॉडी वर्कआउट नहीं है। तो जो भी आपका करंट वर्कआउट रेजीम आप फॉलो कर रहे हैं, उस वर्कआउट को कंप्लीट करने के बाद आपको इसे 10 मिनट्स के लिए फॉलो करना है, हर रोज डे वाइज एज इट इज। लेकिन अगर आप कोई भी वर्कआउट नहीं करते हैं और सिर्फ यही वर्कआउट्स करना चाहते हैं तो प्लीज़ इससे पहले आपको एक क्विक वार्म अप ज़रूर कर लेना है, ताकि आप अपने आप को इंजरी से बचा सकें और अपने मसल्स को प्रॉपर्ली एक्टिवेट कर सकें, ताकि आपको वर्कआउट का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। एंड दिस वर्कआउट इज अ 10 मिनट्स फॉलो अलॉन्ग हिट वर्कआउट, जिसमें 10 एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें हम 45 सेकेंड वर्क फॉलोड बाय 15 सेकेंड्स ऑफ रेस्ट की तरह से परफॉर्म करेंगे। और एक ही राउंड है, कोई रिपीट नहीं है। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं और आपको मेन वर्कआउट की कुछ एक्सरसाइजेस चैलेंजिंग लग रही हैं, तो आप 2 ऑप्शंस फॉलो करें। या तो आप डिस्प्ले किया हुआ इजी मॉडिफिकेशन फॉलो करिए, अदरवाइज आप मेन एक्सरसाइज ही फॉलो करिए, बट बीच में छोटे छोटे पॉजेज लेते रहिए। बट कोशिश कीजिए कि आपके वो पॉजेज बहुत कम हो और बहुत ही क्विक हो, और आपको एम ये करना है कि आप प्रोग्रेसिवली उन पॉजेज को डिक्रीज कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। उससे आपको पता चलेगा कि यस, यू आर एक्चुअली प्रोग्रेसिंग। और इसके साथ ही ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को पुश करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा बॉडी केपेबल होता है बहुत सारे एफर्ट्स करने के लिए, बट हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते, विच इज़ नॉट ट्रू। अगर आप नए रेजिम्स को फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बार आपको सरप्राइज होगा ये जान के कि ओ, आप ये भी कर सकते थे। सो प्लीज़ गिव योर बेस्ट एफर्ट इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल्स। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्कआउट आई वांट टू मेंशन कि एट द एंड अगर आपको ये वर्कआउट पसंद आता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक। If you have any suggestions, then comments below, and also subscribe to my channel if you haven't already. Don't forget to press the bell icon so that you will never miss the video with me again. And with this note, let's start this workout. वेलकम टू द वॉइस ओवर। आज के हिट वर्कआउट की फर्स्ट एक्सरसाइज है टो टच। इसमें अपने पैरों को सीधा ऊपर उठा के आपको अपने टोज़ को टच करने की कोशिश करनी है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो अपने नीज़ में थोड़ा सा बेंड रख लीजिए और बाकी की टेक्निक बिल्कुल सेम रहेगी। अपनी बॉडी को आप जितना ज़्यादा ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाइए। बहुत ज़्यादा रॉक करने की कोशिश मत कीजिए। आप स्लो एंड कंट्रोल्ड मैनर में जितना अपने अपर बॉडी को ऊपर उठा सकते हैं उतना उठाइए। अगर आप जर्क करेंगे तो उसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, तो गो स्लो एंड कंट्रोल्ड एंड कीप ब्रीदिंग। और अपने हाथों को पूरा पीछे लेके जाना है आपको, मतलब पूरा फ्लैट लेट कर उसके बाद आपको अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाना है। नेक्स्ट अप है हमारा माउंटेन क्लाइंबर। याद रखिए अपने आर्म्स को ग्राउंड के परपेंडिकुलर आपको रखना है, मतलब फ्लोर से 90 डिग्री पे, और उसके बाद आपको माउंटेन क्लाइंबर्स परफॉर्म करना है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो 2-3 रेप्स परफॉर्म करने के बाद एक ब्रेक ले लीजिए, या फिर 4 रेप्स परफॉर्म करने के बाद एक ब्रेक ले लीजिए। अगर आप रेगुलर वर्जन फॉलो कर रहे हैं तो कीप गोइंग, यू कैन डेफिनेटली डू इट, इट्स ओनली 45 सेकेंड्स। अपने नीज़ को जितना आगे आप लेकर आ सकते हैं उतना आगे लेकर आने की कोशिश कीजिए। मीनवाइल कीप योर कोर एंगेज, योर स्टमक टाइट एंड कीप गोइंग। नेक्स्ट अप है क्रंचेस। क्रंचेस मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है अपर एब्स को टारगेट करने के लिए। याद रखिए जब आप ऊपर की तरफ क्रंच करेंगे दैट टाइम यू हैव टू ब्रीथ आउट
and contract your abs as much as possible and pause for a second before going back to starting position. क्रंच करिए, सांस बाहर की तरफ छोड़ दीजिए और अपने स्टमक को अंदर टाइट कीजिए। 1 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए उस कॉन्ट्रैक्शन को और उसके बाद आप पीछे की तरफ जाइए। बहुत ज़्यादा टाइम स्टार्टिंग पोजीशन में स्पेंड मत करिए। जैसे ही आपके हाथ फ्लोर पे टच होते हैं उसी वक्त अगेन यू क्रंच अप। नेक्स्ट अप है हमारा साइड प्लैंक एल्बो टू नी। इस एक्सरसाइज में आपको साइड प्लैंक मेंटेन करते हुए अपने एल्बो से अपनी नी को टच करने की कोशिश करनी है। अपनी रेस्टिंग एल्बो के नीचे कुशनिंग थोड़ी सी बढ़ा लीजिए एंड देन यू परफॉर्म योर साइड प्लैंक एल्बो टू नी। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं तो इस तरह से अपने स्टमक को अपने मैट पे रख लीजिए एंड देन यू परफॉर्म द सेम टाइप ऑफ क्रंच मूवमेंट। साइड प्लैंक को यहाँ पे हमें मेंटेन करके रखना है प्रॉपरली। उसके लिए आपका जो आर्म है, रेस्टिंग आर्म, वो ग्राउंड के 90 डिग्री पे होना चाहिए और आपकी बॉडी पूरी एक लाइन में होनी चाहिए, थोड़ी सी भी ऊपर या नीचे नहीं होनी चाहिए। उस पोजीशन में आपको ये एल्बो टू नी मूवमेंट परफॉर्म करना है। नेक्स्ट अप में यू हैव टू स्विच साइड्स, मतलब अभी जिस साइड में आपने साइड प्लैंक किया था उसके ऑपोजिट साइड में अब आपको परफॉर्म करनी है सेम एक्सरसाइज। ये थोड़ी सी चैलेंजिंग है लेकिन डेफिनेटली आप कर सकते हैं। जब आपने इतने सारे वर्कआउट्स कर लिए हैं इस सीरीज़ के तो ये भी आपको करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था कि बिलीव इन योर सेल्फ, ट्राई समथिंग न्यू एंड डेफिनेटली यू विल बी सरप्राइज कि आप सचमुच में ऐसा कर सकते हैं। And if you're finding it really very challenging, then only you perform the modification, मतलब उसका easy version follow कर लीजिए, बट आप aim कीजिए कि आप regular version follow करें। यहाँ पे आके थोड़ा और ज़्यादा challenging हो जाएगा, पर कोशिश कीजिए अपना best effort देने की, जैसा कि इस वक्त मैं कर रही हूँ। It was really difficult but somehow I managed। नेक्स्ट अप है हमारा प्लैंक ट्विस्ट। यहाँ पे आपको एल्बो प्लैंक मेंटेन करते हुए अपने पेल्विस को साइड टू साइड रोटेट करना है। सो सिक्योर योर एल्बो प्लैंक पोजीशन फर्स्ट। यहाँ पे आपके आर्म्स और आपकी बॉडी के बीच में लगभग 90 डिग्री टाइप्स एंगल मेंटेन रहना चाहिए। उतना ऊपर आपको अपने बॉडी को उठा के रखना है, एक लाइन में रखना है। ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा आपको अपने हिप्स को ऊपर उठा के नहीं रखना है। आपकी पूरी बॉडी एक लाइन में रहनी चाहिए और बहुत बड़ा सी शेप नहीं बनाना है आपको अपने पेल्विस से। एक छोटे सी शेप में ही इस मूवमेंट को परफॉर्म करना है ताकि आपके ऑब्लिक्स मैक्सिमम इंगेज हो सके। टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट अप है हमारा सीटेड सीजर किक्स। यहाँ पे आपको इस तरह से एक रिक्लाइन पोजीशन मेंटेन करते हुए सीजर किक्स परफॉर्म करनी है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो अपने दोनों हाथों से पीछे सपोर्ट ले लीजिए, अदरवाइज़ आप उस सपोर्ट को मत लीजिए। तो इससे हमें ये बेनिफिट होगा कि हमारा पूरा कोर इंगेज होगा। यहाँ पे आपकी अपर एब्स, आपके ऑब्लिक्स और लोअर एब्स, एवरीथिंग इन योर कोर विल बी एंगेज एट दिस मोमेंट एंड कीप गोइंग। ये थोड़ा चैलेंजिंग है बट याद रखिए कि हम अपने 2 वीक फ्लैट बेली वर्कआउट सीरीज़ के सेकेंड लास्ट वर्कआउट पे हैं। सो इतना पुश करना पड़ेगा अपने आप को और आई नो कि आप कर सकते हैं। कीप गोइंग। नेक्स्ट अप है हमारा ब्रिज होल्ड। ब्रिज होल्ड करने के लिए आपको एक
अपने नीज़ को बेंड कर लीजिए प्रॉपरली, अपने फिंगर्स के लगभग पास आपकी हील होनी चाहिए एंड लिफ्ट योर बॉडी अप। यहाँ पे आपके लेग और आपके थाइज़ और आपके बॉडी और फ्लोर के बीच में एक ट्रायंगल टाइप शेप होनी चाहिए एंड दिस इज़ वेरी रिलैक्सिंग। बहुत ही इजी है ये। पूरा आपका बॉडी, आपके थाइज़ एक लाइन में रहने चाहिए, ये याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ आर्च नहीं करना है और नीचे भी ड्रॉप नहीं करना है। योर बॉडी एंड योर थाइज़ शुड बी इन वन लाइन। कीप ब्रीदिंग। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इन एंड आउट। यहाँ पे पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट को आपको मेंटेन करना है, मतलब कि आपका जो बैक है वो मैट पे टच रहना चाहिए, आपके कोर एंगेज रहना चाहिए। अपनी लेग्स को लगभग फ्लोर से 40 डिग्री के एंगल पे उठा लीजिए और इस तरह से इन एंड आउट मूवमेंट परफॉर्म कीजिए अपने टोज से। अगर आप एक बिगिनर हैं तो 2 से 4 रेप्स परफॉर्म करने के बाद पुट योर लेग्स डाउन और पुट योर फुट डाउन एंड यू स्टार्ट ओवर अगेन। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था, आप बीच बीच में छोटे छोटे पॉजेज़ ले सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि आपके वो पॉजेज़ ना हो, कम हो, और अगर हैं तो बहुत ही क्विक हो। आपको अपने वर्किंग 45 सेकेंड्स में अपना बेस्ट एफर्ट देना है। नेक्स्ट अप है हमारा प्लैंक जैक्स और ये इस वर्कआउट की लास्ट एक्सरसाइज है। सो गिव योर बेस्ट शॉट हियर। आपके आर्म्स फ्लोर के परपेंडिकुलर रहने चाहिए, मतलब 90 डिग्री पे रहने चाहिए आपके आर्म्स फ्लोर से। एंड इन एंड आउट जैक्स आपको परफॉर्म करने हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो 4 रेप्स परफॉर्म करने के बाद टेक अ ब्रेक, और 2 रेप्स परफॉर्म करने के बाद टेक अ ब्रेक, देन गो अगेन। दैट वे यू कैन डू, बट try your best to go as long as possible without taking any pause or break। और इसी एक्सरसाइज के साथ आज का हमारा हिट वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। यही वर्कआउट आपको कल भी, मतलब डे 12 को भी रिपीट करना है। और अगर ये वर्कआउट आपको चैलेंजिंग लगा तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अभी तक नहीं किया हुआ है आपने तो, ताकि आप आने वाला कोई भी वीडियो मेरे साथ मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।